कि इसमें 3 शब्द हैं, गिरि, तरु, नख। ये हरि मार्ग माने गए। परमात्मा जब भी आते हैं जीवन में इन्हीं 3 रास्तों से आते हैं, गिरि, तरु एंड नख। अगर भगवान को पाना चाहते हो 3 में से किसी एक को पकड़ लो आप। हरि मार्ग भगवान को पाने का रास्ता है। हरि मार्ग माने प्रभु का रास्ता। गिरि, तरु, नख। गिरि माने क्या होता है? पहाड़। तरु माने क्या होता है? वृक्ष। और नख माने क्या होता है? नाखून। बस भगवान को पाने के यही 3 रास्ते हैं, पहाड़, वृक्ष या नाखून। इन 3 में से किसी एक का सहारा पकड़ लो, आप भगवान को पा सकते हो, क्योंकि वही भगवान को पाने का रास्ता है। गिरि, तरु, नख, हरि मार्ग। तो गिरि माने पर्वत, और पर्वत माने क्या होता है? मैंने आपसे अभी कहा था, स्थिरता, अचलता। अचलता। तो भगवान को पाने का पहला रास्ता है स्थिरता। जब तक भागम भाग, भाग मिल्खा भाग, एक फिल्म में भाग मिल्खा भाग, और जब तक मिल्खा भागता रहेगा, स्थिर हो जाओ। अहिल्या स्थिर हुई तब राम को पाए। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, वो चट्टान बन गई अहिल्या। चट्टान माने वही गिरी, वही गिरी, और चट्टान बन गई, पहाड़ की तरह स्थिर हो गई, राम को पा गई, घर बैठे पा गई। हरि मार्ग है ये। राम जी सिर्फ चल के आते हैं। अगर आप स्थिरता ले आओ तो राम के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा, राम जी खुद आपके पास चल के आएंगे। हरि मार्ग। स्थिरता लाओ, बैठो बैठो। तुलसी भरोसे राम के तो चद्दर तान के सोए। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी भरोसे राम के चद्दर तान के सोए। मैं तो कहूं दुनिया का सबसे बड़ा भजन है कि भगवान के भरोसे चद्दर तान दो। चद्दर तान, भरोसा ही सबसे बिगेस्ट भजन है। भरोसा, स्थिरता। हमारा आपका पक्का नहीं हो रहा है कि हम आप अभी बहुत डगमग जीवन जी रहे हैं, बड़ा ढुलमुल जीवन जी रहे हैं। सबरी के गुरुदेव ने कहा, सबरी मैया के, तेरी कुटिया पे राम आएंगे, और सबरी चद्दर तान दी। कहीं गई नहीं सबरी माता, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, कहीं गई सबरी? गुरुदेव ने कहा राम जी आएंगे, और सबरी चद्दर तान के बैठ गई कि राम जी को आना पड़ेगा, आएंगे। और राम जी आए। तो भगवान को पाने का रास्ता नंबर 1 गिरी माने स्थिरता, भरोसा। भरोसा, भरोसा दृढ़। और रास्ता नंबर 2 क्या है भगवान को पाने का? तरु। तरु माने क्या होता है? बिरवा नहीं, खाली बिरवा नहीं। तरु माने होता है परोपकार की भावना। वृक्ष माने यही अर्थ, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। परहित की भावना, परोपकार की भावना, इस रास्ते पे जो चल रहा है वो भगवान को पा सकता है। जो खाली अपना भला अपना भला अपना भला सोच रहा है, वो माला कर रहा है। कई लोग पूजा भी करते हैं, पूजा करे फिर मांगते क्या है? प्रभु जी हमने 21 माला किया है, हमारा पोता, हमारी पोती, हमारी बूढ़ा, हमारी कुतिया, हमारी भैंसिया, हमारी गैया, ये सब चकाचक रहें, और बाकी चाहे सब भाड़ में चले जाएं, कोई चिंता नहीं। ये पूजा है, ये पूजा है। जहाँ खाली अपनी कुतिया, अपनी भैंसिया, अपनी बुढ़िया, अपना पोता, अपनी पोती, बाकी सब चाहे गड्ढे में जाए, ये पूजा है? नो नो नेवर, ये पूजा नहीं हो सकती। ये जाने का है। पूजा माने होता है वृक्ष बन जाओ पूजा करके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सबके हित की भावना आपके अंदर पैदा हो, ये पूजा कहलाती। ये भगवान को पाने का रास्ता है। तरु, ठीक है ना, परमार्थ के कारण। और अंतिम मार्ग लिखा है नख। नख माने नेल, नाखून। अब भगवान को पाना तो नाखून बढ़ाओ। लोग इसी में जी रहे हैं कि महाराज जी बोल गए हैं कि नाखून भगवान को पाना रास्ता, नाखून बढ़ाओ कस के बढ़िया से, नेल पॉलिश करो। नहीं, नख माने होता है, रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। उनके नाखूनों से प्रकाश निकलता है, दिव्य दृष्टि ही होती।
जो गुरु के चरणों के नख का आश्रय करता है उसको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, तब भगवान मिलता है उसको। तो 3 आश्रय भगवान को पाने के हैं, गिरि तरु नख आयुध सब बीरा हरि मार्ग चितवय। सब बानर लोग भगवान के आने का रास्ता देख रहे हैं गिरि तरु नख के माध्यम से। अब गोस्वामी जी चैनल चेंज किए कथा का, इधर बानरों का अवतार करा दिया, आकाशवाणी करा दिया। अब सीधे कथा को मोड़े स्टीयरिंग और लेके अब जा रहे हैं कहां, जहां भगवान उतरने वाले हैं। बैकुंठ को छोड़ के ठाकुर जी जहां आने जा रहे हैं उस पावन नगरी की ओर कथा लेके चले हैं। वो कौन सा नगर? उत्तर प्रदेश का बड़ा पावन नगर है, हाँ, श्री अयोध्या धाम। अयोध्या ये भगवान को पाने की नगरी है, भगवान यहीं उतरते हैं। तो ये चले अयोध्या थोड़ी देर के लिए सब लोग। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशिला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। मीठी तोतरी रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मीठी तोतली रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, और रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बंदऊ अवध पुरी अति पावने, बंदऊ अवध पुरी अति पावने। सरजू सरी कली कलुष नसावने, सरजू सरी कली कलुष नसावने। अवधपुरी रघुकुल मणिराऊ, अवधपुरी रघुकुल मणिराऊ। वेद विदित तेरी दशरथ नाऊ, वेद विदित तेरी दशरथ नाऊ। श्री अयोध्या धाम की पावन धरती, त्रेता युग, और राजा उस समय के हैं दशरथ जी महाराज। दशरथ जी के 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा एंड कैकेयी। विशाल राज्य है, चक्रवर्ती सम्राट का पद है, खूब वैभवशाली जीवन है, लेकिन राम नहीं है। राम आने वाले हैं कुछ देर बाद, है ना। लेकिन राम आए उसके पहले कुछ बातें मुझे आपके साथ करनी है, इसको ध्यान देकर सुनिएगा। नंबर 1, बात नंबर 1 कि राम हमेशा अयोध्या में आते हैं। नंबर 2, राम दशरथ जी के यहाँ आते हैं। और नंबर 3, जिसके 3 रानियां होती उसके यहाँ आते हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। 3 बातें चाहिए, अयोध्या, दशरथ और 3 रानियां, तब राम जी आएंगे। और राम माने जहां पर राम शब्द आए तो उसको बहुत छोटा मत कीजिएगा, राम जी को बहुत विशाल शब्द है राम। राम माने आनंद, राम माने आराम, राम माने विश्राम, राम माने शांति, राम माने सुख, राम माने कितने कितने विस्तृत अर्थ में राम जी। ये तो लोगों ने समेट दिया राम को, धनुहाधारी राम, धनुषधारी राम खाली। दशरथ जी का लड़का राम नहीं, राम आनंद का नाम है, राम मस्ती का नाम है, राम सत्य का नाम है, राम प्रेम का नाम है, राम आराम का नाम है, राम विश्राम का नाम है। और ये सब चीजें अगर पाना चाहते हो तो 3 शर्तें हैं, अयोध्या, दशरथ और 3 रानियां। जिसके यहाँ है, जिसके पास 3 आइटम हैं वो राम को पा सकता है।
तो सबसे पहला तत्व है अयोध्या। राम जी न बेंगलोर में आते हैं, न बंबई में आते हैं, न गुजरात में आते हैं, ना? वो जब भी आते हैं अयोध्या जी में आते हैं। अयोध्या का अर्थ क्या है? अयोध्या का बिल्कुल साफ साफ अर्थ है आ माने नहीं, अयोध्या माने युद्ध। युद्ध, जहां युद्ध नहीं है, युद्ध माने संघर्ष, युद्ध माने खींचतान, युद्ध माने आपाधापी, युद्ध माने सब मिला के आप जान गए, युद्ध माने समझ गए। और जहां ये नहीं है, आ मीन्स नहीं, तो नहीं है, उसका नाम अयोध्या है। ये है नहीं, ये बनना पड़ता है, बनना। वो है तो उसको मेरा प्रणाम, ये बनना पड़ता है। जिंदगी को बना दो अयोध्या अपनी, तब राम जी आएंगे, तब आराम भरा जीवन जियोगे। संघर्ष में आराम कहाँ रखा प्यारे? अच्छा, जो मुकदमा लड़ रहे हैं आराम कर पाएंगे भैया? जिनके ऊपर 30 केस चल रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, उनके नसीब में आराम लिखी है? नहीं लिखी है। आज वहां जाओ, कल वहां जाओ, परसों वहां जाओ, आज उस वकील को पेमेंट करो, कल उसको पेमेंट करो, यही करते घूम जाओ। यही करते करते मर जाते हैं कई लोग। कई लोग मैं जानता हूं 30 साल मुकदमा लड़ते हैं और लड़ते लड़ते ही मुक्ति पर पहुंच जाते हैं। मुक्ति पाते, आराम कर पाए, आराम को पा सके? नहीं पा सके। संघर्ष में आराम कहां है प्यारे? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, उसमें आराम कहां रखी? संघर्ष का परिणाम आराम नहीं होता। अयोध्या, अयोध्या। आराम को पाना चाहते हो, आनंद को पाना चाहते हो, तो जीवन को तकरारों से मुक्त कर दो। जहां तकरार नहीं है, जहां प्यार ही प्यार है, उसका नाम होता है अयोध्या। राम को पाना है तो बनो, बनो। ये 4 दिन के लिए आए हो यार, पता नहीं किस दिन बांस आने वाला है, क्या पता किस दिन बेड पर ही मिले हम लोग सोते हुए। इसलिए पता नहीं किस दिन क्या हो जाए इंसान के जीवन में। जरा प्रेम करो। क्या युद्ध कर रहे हो? सास बहू से लड़े जा रही है, बहू सास से जूझी जा रही है, और माला कर रही काली। माला से राम मिलेंगे क्या? अयोध्या बनना पड़ता है इसके लिए। सास बहू में प्रेम हो, भाई भाई में प्रेम हो, पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम हो। पड़ोसी से बोलचाल नहीं है 10 साल से, और राम को पाने ख्वाब देख रहे हैं, कैसे पाएंगे? कैसे पाएंगे? जिसकी पड़ोसी से नहीं बननी, उसको परमात्मा कभी नहीं मिले वाला, कभी नहीं मिलेगा। बाइबल में ईसा मसीह ने साफ साफ कहा था, ईसा मसीह जी ने, कि अगर तुम्हारा प्यार तुम्हारे पड़ोसी के दर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो प्रभु के यहां तुम्हारा प्यार कब पहुंचेगा? कब पहुंचेगा? जो पड़ोसी से नहीं प्रेम कर पा रहा है, प्रभु से प्रेम क्या करेगा? और प्रेम नहीं तो प्रेम के बिना कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे? प्यार करना शुरू करो, अयोध्या बन जाओ। अयोध्या माने खाली अयोध्या जी नहीं, युद्ध मुक्त जीवन, तकरार मुक्त जीवन, अयोध्या ये है। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आए जो राम में दीन दुखी, आए जो राम में दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। ये खाली गाना गाते मत चलो, ये गाना नहीं है, खाली संदेशा है। ज्योति से ज्योत जलाओ, युद्ध मुक्त जीवन बनाओ। क्या तकरार? 4 दिन के लिए जिंदगी मिली हुई है, क्या तकरार कर रहे हैं इसमें? प्यार करो, प्यार भरा जीवन अयोध्या है, ठीक है? इसमें राम जी आएंगे। नंबर 2, दशरथ। दशरथ खाली नाम नहीं महाराज जी का है। दशरथ एक शब्द होता है, और इसका अर्थ होता है दशरथ का अर्थ है 10 माने 10 इंद्रियां, रथ माने शरीर। इन 10 इंद्रियों को काबू करके और इस जीवन को गलत जगह जाने से रोको, इसको सही जगह ले जाओ। इंद्रियां सब बड़ी बेकाबू हैं। ये कान कहीं और भाग रहे हैं, पो 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 की ओर, जबान कहीं घसीट रही है, आंखें कहीं जा रही हैं, कहीं चमड़ी कहीं जा रही है, हाथ पांव कहीं जा रहे हैं। ये सब बेलगाम घोड़े। दशरथ माने इन 10 घोड़ों को लगाम लगाए और गलत जगह जाने से रोके और इस रथ को सुमार्ग पर चलाए, उसका नाम होता है दशरथ। दशरथ तो ये बन जाओ तो राम जी आए। दशरथ जी की बड़ी बढ़िया
परिभाषा लिखी रामायण में। दशरथ जी कैसे थे, एक चौपाई पढ़िए। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी